हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नीट के अंदर भी, जेईई मेंस के अंदर भी, एडवांस के अंदर भी और CBSE एग्जाम्स के अंदर तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है। और वो टॉपिक है आपका पॉलीमर यूनिट से, और टॉपिक का नाम है बेकेलाइट। जी हाँ, बेकेलाइट को मैं आज इस लेक्चर के अंदर आपको इस तरीके से बताने वाला हूं कि आप आज के बाद बेकेलाइट को नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि बेकेलाइट बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट बेकेलाइट तो बहुत इजी है। आपको इजी तरीके से बताया ही नहीं गया। आपको आज तक या अभी अगर आपने बेकेलाइट पढ़ा है तो आपको उसके बारे में इजी तरीके से, या वो बनता कैसे है या उसे क्या क्या बोल सकते हैं, अभी उस लेवल से आपको बताया ही नहीं गया। वो कौन बताएगा आपको? QCS। यस, QCS आपको आज बेकेलाइट डेफिनेटली लर्न करा देगा इस लेक्चर के दौरान। अगर आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे बेकेलाइट जो किससे बनता है और उसे क्या कहते हैं और वो कौन से पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आज आपको मिलने वाले हैं यहीं पर। देखिए, यूनिट हम कर रहे हैं पॉलीमर, राइट। मेरे एक लेक्चर में जहां पर मैंने क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग एक लेक्चर बना रखा है, किसका क्लासिफिकेशन? पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। वहां पर एक क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, जिसमें 3 तरह के पॉलीमर्स के बारे में आप पढ़ते हैं। एक है आपका लीनियर पॉलीमर, दूसरा है ब्रांच चेन पॉलीमर और तीसरा है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। तो ये जो बेकेलाइट है ना आपका, ये कौन सा पॉलीमर है मैं आपको बता देता हूं। इसे आप क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर बोलते हैं, या बोलेंगे। ये कौन से पॉलीमर में आएगा? क्रॉस लिंक या नेटवर्क पॉलीमर में आएगा। क्यों बोलते हैं हम इसे क्रॉस लिंक और नेटवर्क पॉलीमर? क्योंकि इसके जो मोनोमर्स हैं, कौन है? मोनोमर्स। वो क्या होते हैं? वो या तो बाई फंक्शनल होते हैं या ट्राई फंक्शनल होते हैं। क्या होते हैं? या तो वो बाई फंक्शनल होंगे या ट्राई फंक्शनल होंगे, राइट। अब देखिए, वो बाई फंक्शनल कैसे हैं और ट्राई फंक्शनल कैसे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, बेकेलाइट के 2 मोनोमर हैं। कौन से मोनोमर? हम बेकेलाइट को क्या बोलते हैं? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, राइट स्टूडेंट्स। और फिनोल का स्ट्रक्चर आपको पता है क्या होता है? बेंजीन पर अगर आप OH ग्रुप लगा दें तो बेंजीन तो कहीं से भी रिएक्ट कर सकती है ना भाई। बेंजीन पर यहां OH लगाया ना आपने, बेंजीन यहां से भी रिएक्ट कर सकती है, बेंजीन यहां से भी रिएक्ट कर सकती है, बेंजीन यहां से भी रिएक्ट कर सकती है। 3 जगह से रिएक्ट कर रही है ना, ट्राई फंक्शनल हो गया ना। अब देखिए इधर दूसरा मोनोमर कौन सा है? फॉर्मल्डिहाइड, जो क्या होता है? HCH डबल बॉन्ड O। अब ये कहां से रिएक्ट कर सकता है? ये इस H के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है, इस H के थ्रू भी रिएक्ट कर सकता है। क्या हो गया? बाई फंक्शनल हो गया। दोनों मोनोमर या तो बाई फंक्शनल है या ट्राई फंक्शनल है। तो आप बेकेलाइट को क्या बोल सकते हैं? आप बेकेलाइट को फिनोल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलेंगे, राइट। बेकेलाइट भी बोल सकते हैं। और क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर का एग्जाम्पल है बेकेलाइट। ये एक ऐसा पॉलीमर है जिस पॉलीमर को अगर आपने एक बार बना दिया तो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? दोबारा यूज नहीं कर सकते। कहां यूज करते हैं हम इसको? आप अपने घरों में यूज करते हो। डेली बेसिस पे आप अपने घर में इस बेकेलाइट को यूज करते हो, और आज तक आपको पता ही नहीं है कि बेकेलाइट यूज करते हो आप।
क्या आप अपने घर में फैन नहीं चलाते? चलाते हो ना? तो फैन आप जिस स्विच से ऑन करते हो ना, वो स्विच बैकेलाइट का बना होता है बेटा। क्या आप अपने घर में बर्तनों के अंदर खाना नहीं पकाते? कुकर यूज नहीं करते आप? जो आप कुकर यूज कर रहे हो ना, उस कुकर का जो हैंडल है ना ब्लैक कलर का, इधर और इधर दोनों तरफ, वो बैकेलाइट का बना होता है। कभी अगर वो टूट जाए, क्या आप उसे चिपका देते हैं? नहीं, आपको उसे बदलवाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा पॉलीमर है जिस पॉलीमर को रीयूज नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? रीयूज नहीं किया जा सकता। टोटली सिंथेटिक या मैन मेड पॉलीमर है, इसको आप दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। एक बार टूट गया, फिर बेकार है। राइट स्टूडेंट्स, अब ये बनता कैसे है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं बैकेलाइट से ही, जिसको हम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर भी बोलते हैं। राइट, जो किसका एग्जांपल है? क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर का एग्जांपल है, क्योंकि इसके मोनोमर्स बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल होते हैं और एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक्ड बेसिस के थ्रू, टाइटली कोवैलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। और वो कैसे जुड़े होते हैं? देखिए, हमारे पास है बैकेलाइट, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। राइट, फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आपको पता है। बेंजीन रिंग पर अगर आप OH लगा दें तो ये फिनॉल होता है, और फॉर्मल्डिहाइड HCHO। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2O, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। करना क्या है आपने? सबसे पहले फिनॉल, ये आपका जो फिनॉल है, आप बेंजीन ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो बेंजीन है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। कौन से मीडियम में? आप बेसिक मीडियम ले लीजिए या आप एसिडिक मीडियम ले लीजिए। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये 3 तरह के कंपाउंड्स बनाएगा, या आप कह सकते हैं 3 तरह के प्रोडक्ट्स बनाएगा। कौन कौन से? एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये OH, तो यहां रहेगा ही रहेगा। ये CH2O जहां जुड़ेगा वहां से एक H और निकलेगा, तो ये जुड़ जाएगा CH2O। एक तो ये बना। दूसरा क्या हो सकता है? हो सकता है ये 2 टाइम्स जुड़ जाए, क्योंकि मैं बाई और बाइफंक्शनल की बात कर रहा हूं, तो एक यहां जुड़ जाएगा और एक यहां जुड़ जाएगा ये। और एक ट्राइफंक्शनल भी बनाता है। कौन सा? ये वाला बनाता है ट्राइफंक्शनल। OH तो यहां रहेगा, एक CH2OH यहां, एक CH2OH यहां, और एक CH2OH यहां पर। ये वाली यूनिट बना देगी। आपको क्या करना है? आपको ये तीनों बना के दिखाने हैं, बट तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूं आपको। तीनों में से आपकी ये यूनिट इंपॉर्टेंट है बस। राइट, क्या होगा? ये यूनिट जब बनेंगी, क्योंकि आपने क्या किया, इसके भी n नंबर्स लिए और इसके भी n नंबर्स लिए, तो उस n नंबर्स में से ये भी कुछ बनेंगे, कुछ ये बनेंगे, कुछ ये बनेंगे। जब ये बन गए ना कुछ, तो ये आपस में क्या करेंगे? ये आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। कैसे ज्वाइंट हो जाएंगे? देखिए, ऐसे हमारे पास ये OH है और यहां पर CH2OH है। राइट, ऐसी एक और यूनिट ले लेते हैं। ये ले ली मैंने एक यूनिट, ये OH है और ये CH2OH है। एक और यूनिट ले लेते हैं साथ के साथ, कोई बात नहीं, रिलैक्स, आराम से। OH और CH2OH ये लिया आपने। ये तीनों एक ही जैसी यूनिट है ये। अब होता क्या है? ये यहां पर OH और इधर से एक H, ये वाटर निकलता है यहां से, और ये कैसे ज्वाइंट हो जाता है? यहां ज्वाइंट हो जाता है। ऐसे ही इधर से भी एक इधर ज्वाइंट हो रहा होगा, वो इधर हो जाएगा। ऐसे ही ये यहां भी ज्वाइंट होगा, तो यहां से भी ये ज्वाइंट हो जाता है, और ये इधर से भी वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके इधर भी हो जाएगा। मतलब ये ऐसे n नंबर्स में क्या हो जाते हैं? लीनियरली जुड़ जाते हैं।
ये जो आपका लीनियर स्ट्रक्चर बनाना, अभी इस लीनियर स्ट्रक्चर को आप इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं, किसका, बेकेलाइट का, और इसका एक पर्टिकुलर खुद का एक नाम भी होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, नोवोलैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोवोलैक। नोवोलैक इज द इनिशियल रिएक्टेंट ऑफ बेकेलाइट। अब क्या करना है आपने, ये जो नोवोलैक की लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत सारे बन सकते हैं। आप इन बहुत सारे नोवोलैक्स को वापस रिएक्ट करा दीजिए, किससे, फॉर्मल्डिहाइड से, तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, बेकेलाइट की एक सीट मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो मैं यहां पर दिखाता हूं आपको। मैं यहां से इस पोर्शन को रब कर देता हूं और इस पोर्शन को रब करने के बाद मैं इस नोवोलैक की एक यूनिट को यहां बना रहा हूं। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास OH CH2 और ये हमारे पास OH CH2, ये हमारे पास OH CH2 जो इधर भी कनेक्ट है और इधर भी कनेक्ट है। ये क्या था हमारे पास, नोवोलैक। आपने क्या करना है, ऐसा ही एक नोवोलैक यहां पर उल्टा बनाना है। क्या बनाना है, उल्टा, इन्वर्टेड। ये तो हो गया OH और इधर क्या हो गया आपका CH2 और ये इधर ज्वाइंट होगा किससे, CH2 से। किसके CH2 से, यहां पर दूसरा जो मॉलिक्यूल है OH का उसके साथ, और फिर ये इधर ज्वाइंट हो गया यहां पर किससे, तीसरे मॉलिक्यूल से जो यहां पर CH2 के साथ ऐसे कनेक्ट है। ये भी आपका क्या है, नोवोलैक। एक नोवोलैक ये और एक नोवोलैक ये। अब आपने करना क्या है, इन दोनों को फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करना है। CH2O, यहां भी CH2O, यहां भी CH2O। बहुत ध्यान से समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। ये हमारा नोवोलैक बना, किससे बना, जब हमने फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड को रिएक्ट कराया तो हमें एक ऐसी यूनिट मिली जिनको हमने लीनियर कनेक्ट करके क्या बना लिया, नोवोलैक बना लिया। यही नोवोलैक, एक तो नोवोलैक ये है और एक नोवोलैक ऐसे ही मैंने उल्टा यहां पर ज्वाइंट कर दिया और उनको रिएक्ट करा दिया। किससे रिएक्ट करा दिया, फॉर्मल्डिहाइड से। CH2O 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 क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। अब देखिए यहां से भी एक H निकलेगा और यहां से भी एक H निकलेगा और एक O ये और HH यहां से, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। क्या निकल गया, वाटर। ऐसे ही यहां से H इधर से और H इधर से और O यहां से, वाटर। ऐसे ही यहां से क्या होगा, H इधर से और H इधर से और O यहां से, वाटर। आपके पास ये एक सीट मिलेगी, ये वाली एक सीट। इसी सीट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेकेलाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकेलाइट। है ना इजी, बेकेलाइट, बनाना बेकेलाइट। अब देखो बहुत बार आपको इन स्ट्रक्चर्स में कंफ्यूज किया जाएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या, बेकेलाइट कौन सा पॉलीमर है। बेकेलाइट है क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर। क्यों बोलते हैं भाई, क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर हम उसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर्स यूनिट होती हैं। अब कौन से मोनोमर्स होते हैं बेकेलाइट में, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड क्या करेंगे, नोवोलैक बनाएंगे। फिर नोवोलैक वापस से रिएक्ट करेगा किसके साथ, फॉर्मल्डिहाइड के साथ, और क्या दे देगा आपको, बेकेलाइट दे देगा। बेकेलाइट का और दूसरा नाम क्या है, बेकेलाइट का दूसरा नाम है फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन या फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। बेकेलाइट को यूज कहां करते हैं, बेकेलाइट को हम यूटेंसिल्स के हैंडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं। बेकेलाइट को हम स्विचेस बनाने के लिए यूज करते हैं। बेकेलाइट को दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, रीयूज नहीं कर सकते बेकेलाइट को, क्योंकि बेकेलाइट रीयूज नहीं हो सकता। एक बार बनने के बाद दोबारा रीफॉर्म नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि वापस से अगर आप उसे हीट करोगे ना तो ऑलरेडी पहले से क्रॉस लिंक्ड है। जैसे हीट करोगे तो और ज्यादा क्रॉस लिंक्ड होता चला जाएगा, और ज्यादा टाइटली बॉन्डेड हो जाएगा वो। राइट स्टूडेंट्स,
तो इस लेक्चर के अंदर आई होप कि आपको बैकेलाइट के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस मिल गए होंगे। मैं आपको बता रहा हूं इन क्वेश्चंस में से 200% मैं आपसे बात करता हूं, नीट के अंदर, जेईई मेंस या एडवांस के अंदर और सीबीएसई 12th क्लास के अंदर तो बैकेलाइट 101% पूछा जाता है। या तो मोनोमर्स पूछ लेंगे या बैकेलाइट का टाइप पूछ लेंगे, किसी भी तरीके से बैकेलाइट कैसे बनता है या नोवोलैक कैसे बनता है, इस तरह से या इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बैकेलाइट के बारे में पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका बैकेलाइट, जो किससे बना, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बना। पहले फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड की 3 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अलग अलग, जिसमें एक ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH जुड़ता है फिनॉल के साथ, फिर ऑर्थो और पैरा पर जुड़ता है, फिर ऑर्थो पैरा और अपोजिट ऑर्थो पर जुड़ता है। जिसमें से हमें किसका काम करना है, बस खाली हमें यूज करना है ऑर्थो वाला, उसको लीनियरली कनेक्ट करके हम क्या बनाएंगे, नोवोलैक बनाएंगे। और नोवोलैक की ये जो चेन्स हैं ये वापस रिएक्ट करती हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ और एक सीट बना लेती हैं जो आपको दिख रही है बोर्ड पर। उस सीट को ही हम क्या बोलते हैं, बैकेलाइट बोलते हैं, जो कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है, मतलब रीयूजेबल है और इसको दोबारा से मोल्ड नहीं किया जा सकता है। क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर होता है क्योंकि इसके मोनोमर्स बाईफंक्शनल और ट्राईफंक्शनल होते हैं। और इसके मोनोमर कौन से होते हैं, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। और ये बनता कौन से मीडियम में है, दोनों में से कोई मीडियम ले सकते हैं आप, बेसिक मीडियम भी ले सकते हैं और एसिडिक मीडियम भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था बैकेलाइट इन QCS। गुड लक।